हम बात करेंगे राव चंद्रसेन के बारे में। राव चंद्रसेन को मुगल काल का मारवाड़ का महान सेनानी कहा गया है। राव चंद्रसेन जोधपुर के राव मालदेव के पुत्र थे। इनको अपने भाइयों उदय सिंह और राम के साथ उत्तराधिकार युद्ध करना पड़ा। राव चंद्रसेन को अपने शासनकाल के लगभग 19 वर्ष तक अपनी मातृभूमि की आज़ादी के लिए जूझना पड़ा। वे ठोकर खाते रहे। अंत में देश की आज़ादी के लिए ही उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। दुर्भाग्यवश चंद्रसेन संबंधी ऐतिहासिक सामग्री को छिपाए जाने के फलस्वरूप चंद्रसेन का व्यक्तित्व प्रकाश में नहीं आ पाया, लेकिन आधुनिक अनुसंधानों ने आखिर विस्मृत सेनानी को सामने ही ला दिया। इसीलिए अनेक इतिहासकार चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला हुआ नायक भी कहते हैं। राव चंद्रसेन का जन्म विक्रम संवत 1598 अर्थात जुलाई 1541 को हुआ। राव मालदेव ने अपने जीवन काल में ही चंद्रसेन के बड़े भाइयों राम सिंह और उदय सिंह को उत्तराधिकार से वंचित करके चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाकर जोधपुर में गृह युद्ध के बीज बो दिए। राव चंद्रसेन स्वाभिमानी था और वीर योद्धा भी था। चंद्रसेन भाइयों के विद्रोह को तो दबाने में सफल रहा, किंतु असंतुष्ट भाई चंद्रसेन से बदला लेने के अवसर और सहारे की तलाश में रहे। चंद्रसेन के दोनों भाइयों ने उनके विरुद्ध अकबर के दरबार में सहायता की प्रार्थना के लिए गुहार की। वास्तव में चंद्रसेन के दोनों भाइयों ने मुगलों के साथ गठबंधन कर लिया। सम्राट अकबर की यही नीति थी कि राजपूतों की फूट से पूरा राजनीतिक लाभ लिया जाए। अकबर ने चंद्रसेन और उनके भाइयों की फूट का लाभ लेने के लिए नागौर के मुगल हुसैन कुली बेग को सेना देकर 1564 में जोधपुर के लिए रवाना किया, जिसमें चंद्रसेन के भाई भी शामिल थे। चंद्रसेन को जोधपुर का किला खाली करके भाद्राजून जाना पड़ा। जोधपुर छूटने के बाद ही चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति निरंतर बिगड़ती गई। अब चंद्रसेन ने ये उचित समझा कि अकबर के साथ संधि कर ली जाए। 1570 को बादशाह जब जियारत करने अजमेर आया तो वहां से नागौर गया, जहां सभी राजपूत राजा उससे मिलने पहुंचे। राव चंद्रसेन भी नागौर पहुंच गया। अकबर की फूट डालो नीति देखकर वापस लौट आया। उस वक्त उसका सहोदर उदय सिंह भी वहीं उपस्थित था, जिसे अकबर ने जोधपुर के शासक के तौर पर मान्यता दे दी। कुछ समय पश्चात मुगल सेना भाद्राजून पर आक्रमण करती है। चंद्रसेन वहां से सिवाना के लिए निकल गए। सिवाना से ही राव चंद्रसेन ने मुगल क्षेत्रों अजमेर, जेतारण, जोधपुर आदि पर छापामार युद्ध करना शुरू कर दिया। अपने कुछ विश्वस्त साथियों को किले में छोड़कर खुद पिपलोद के पहाड़ों में चले गए और वहीं से मुगल सेना पर आक्रमण करके उनकी रसद सामग्री आदि को लूट लेते। बादशाह अकबर ने उनके विरुद्ध कई बार बड़ी सेनाएं भेजी, पर अपनी छापामार युद्ध पद्धति के बल पर राव चंद्रसेन हावी रहे। अपने थोड़े से सैनिकों के दम पर वे मुगलों को टक्कर देते रहे। 2 वर्ष तक युद्ध होता रहा। राठौड़ों ने ऐसा सामना किया कि 1575 में आगरा से और सेना भेजनी पड़ी, परंतु इस बार भी मुगलों को सफलता नहीं मिली, जिसके कारण अकबर बड़ा नाराज हुआ। इसके बाद जलाल खां के नेतृत्व में सेना भेजी गई, परंतु जलाल खां स्वयं मारा गया। चौथी बार अकबर ने शाहबाज खां को भेजा, जिन्होंने अंततः सिवाना दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। सिवाना पर मुगल अधिपत्य के बाद राव चंद्रसेन मेवाड़, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आदि स्थानों पर रहने लगे, लेकिन मुगल सेना उनका बराबर पीछा करती रही। चंद्रसेन ने अजमेर के पहाड़ों से निकलकर सोजत के पास सरवाड़ के थाने से मुगलों को खदेड़ दिया और स्वयं सारण पर्वत क्षेत्र में जाके रहे। उसी क्षेत्र में सचियाऊ गांव में 1580 में उनका देहांत हो गया। अकबर उदय सिंह के पक्ष में था, फिर भी उदय सिंह राव चंद्रसेन के रहते जोधपुर का राजा बनने के बावजूद भी मारवाड़ का एक छत्र शासक नहीं बन सका। अकबर ने बहुत कोशिश की कि राव चंद्रसेन उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, पर स्वतंत्र प्रवृत्ति वाला राव चंद्रसेन अकबर के मुकाबले कम साधन होने के बावजूद अपने जीवन में अकबर के आगे कभी नहीं झुके और विद्रोह जारी रखा। चंद्रसेन और प्रताप की एक दूसरे से तुलना करना तो कठिन है, लेकिन यह अवश्य सत्य है। चंद्रसेन राजपूताने के उन शक्तिशाली राजाओं में से एक हैं जिसने अकबर को लोहे के चने चबा दिए थे। डिंगल काव्य में चंद्रसेन को श्रद्धांजलि दी गई है, जिसका अर्थ इस प्रकार है: जिनके घोड़ों को शाही दाग नहीं लगा, जो उज्जवल रहे शाही चाकरी ने, जिनका चित्त नहीं डिगा, ऐसे सारे भारत के शीर्ष थे राणा प्रताप और राव चंद्रसेन।
मैं ऐसे भूले बिसरे नायक अदम्य साहसी योद्धा को शत शत नमन करता हूँ। जय हिंद, जय राजपूताना।